नमस्कार, एनकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष मौजूद हैं अशोक गोयल देवराजी। 13,000 करोड़ रुपए को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तीनों मेयर एमसीडी के, उनके साथ में 30 निगम पार्षद, ये लोग 13 दिन तक दिल्ली के मुख्यमंत्री के दरवाजे पर बैठे रहे 13,000 करोड़ रुपए के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री ने घर का दरवाजा नहीं खोला। अब 13,000 करोड़ रुपए की मांग को लेकर जो दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम को देने हैं, दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, जो कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है दिल्ली सरकार उनको नहीं दे रही है, क्योंकि मंशा जो है उनकी वो ठीक नहीं है, राजनीति से प्रेरित है। वो दिल्ली नगर निगम को पंगु बनाना चाहते हैं और आने वाले आगामी जो चुनाव हैं दिल्ली नगर निगम के, उस पर नजर है, उस पर कब्जाने की जो है उनकी कोशिश है। लिहाजा ये निकम्मे साबित हो, ये इनका कहना है। अब ये 13,000 करोड़ रुपए की मांग को लेकर दिल्ली की जनता के दरबार में जा रहे हैं। 13,000 के आसपास शायद बूथ है, जिसमें इनके 3 लाख कार्यकर्ता जो है वो 3 तारीख को जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि 13,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार उनका मारे बैठी है। इसी पर बातचीत के लिए अशोक गोयल के पास चलते हैं। जी गोयल साहब। देखिए, जो 13,000 करोड़ है, जो दिल्ली सरकार को एमसीडी का जो संवैधानिक हक है वो देना है। पिछले लगातार 5 वर्षों से एमसीडी दिल्ली की जनता के सेवा के काम कर रही है और जब से 2017 में अरविंद केजरीवाल जी एमसीडी के चुनाव में बुरी तरह से हारे हैं, तो वो दिल्ली के लोगों से उस हार का बदला ले रहे हैं। लेकिन जाने और अनजाने में वो जो एमसीडी जो कि दिल्ली के अंदर उत्कृष्ट काम कर रही है, जो हमारे सरकारी स्कूल हैं एमसीडी के जिसमें 10 लाख बच्चे पढ़ते हैं, हमारे हॉस्पिटल्स हैं जिसमें कि दिल्ली के गरीब बच्चों का इलाज हो रहा है, हमारे इतने सारे पार्क हैं जिसको एमसीडी मेंटेन करती है, हमारे सैनिटेशन का जो सफाई का जो काम करते हैं उसके कर्मचारी हैं। तो उन सब के जो पैसे उन्होंने रोके, ये दिल्ली की एक व्यवस्था पे उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार मुख्यमंत्री से आग्रह करती रही है। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी ने, वर्तमान अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने, उन्होंने लगातार पत्र के द्वारा लिखा कि आप जो एमसीडी के हक का पैसा है उसको आप एमसीडी को दीजिए। उसके बाद हमारे तीनों मेयर दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलने गए, उनसे मिलने का समय मांगते रहे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया तो उनके घर गए और जब वो नहीं मिले तो उनके घर पर बैठ गए। वो सुबह बैठे तो शाम को उनके जो मंत्री हैं, जो उनके ब्लू आइड बॉय हैं, सत्येंद्र जैन जी आए और उन्होंने कहा कि हम 10 दिन के अंदर आपको आपका जो हक का पैसा है वो देंगे। हमारे तीनों महापौरों ने इंतजार किया और इंतजार करते रहे, लेकिन जब 1.5 महीना गुजर गया तो उन्होंने उसके बाद फिर ये कहा कि हम लोग 30 पार्षद वो मिलकर, जिसमें तीनों हमारे महापौर थे, 18 हमारी निगम पार्षद बहनें थी, वो मुख्यमंत्री के निवास पर गए, उनसे फिर आग्रह किया मिलने का, मुख्यमंत्री नहीं मिले। वहां पर वो धरने के रूप में उनके घर के बाहर बैठे और लगातार 13 दिन वहां पर ठंड, कड़ाके की ठंड में 0 डिग्री टेम्परेचर भी एक दिन रहा, उस दिन भी वहां पर बैठे रहे। एक मुख्यमंत्री कितना अमानवीय हो सकता है, एक मुख्यमंत्री कितना संवेदनहीन हो सकता है, ये दिल्ली के लोगों ने देखा कि एक मानवता के नाते 3 प्रथम नागरिक दिल्ली के बैठे हैं, 18 बहनें वहां पर पार्षद उनके घर के बाहर बैठी हैं, उनसे आप मिल नहीं रहे, उनसे आप चाय नहीं पिला रहे। केजरीवाल से आपने मोदी सरकार को भी देखा, जब कृषि बिल के ऊपर उनके विपक्ष के कुछ सांसद संसद भवन में बैठ गए रात भर, तो हमारे राज्यसभा के उपसभापति स्वयं अपने घर से चाय बनाकर लेकर गए, अपने घर से नाश्ता लेकर गए। एक दृश्य ये है कि आप विपक्ष को कितने अमानवीय तरीके से डील करना चाहते हैं। आपने कहा केजरीवाल से समय मांगा, केजरीवाल ने समय नहीं दिया, लिहाजा जो है आपके तीनों मेयर और निगम पार्षद वहां पे चले गए, तो बिन बुलाए मेहमान की तरह चले। 13 दिन बैठे रहे तो बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम, तो वो आपकी स्थिति हुई। 13,000 करोड़ रुपए तो आपको मिला नहीं,
2500 करोड़ रुपए का एक आरोप जो है वो आपके पल्ले और पड़ गया। उसको लेकर आपने जो है अखबारों में एक विज्ञापन दे दिया। कर्मचारियों को देने के लिए आपको पैसे नहीं हैं, लेकिन विज्ञापन छापकर जो है आप अपने ऊपर जो खंडन करते हैं, कल आपके ऊपर आरोप लगते रहेंगे। आज 2500 का करोड़ का लगा, 2500 करोड़ का, कल 5000 करोड़ का लगा, तो आप अखबारों में विज्ञापन छापिएगा। संदीप जी, आपको एक बार पूरी बात समझनी पड़ेगी सही पर्सपेक्टिव में, फिर उसके बाद मैं जितने प्रश्न आप पूछ रहे हैं उनका जवाब दूंगा। मैं आपको अभी ये बता रहा था कि 13,000 करोड़ को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, प्रथम नागरिक, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे सांसद लगातार इस बात को उठाते रहे हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कितने अमानवीय हो सकते हैं, कितने संवेदनहीन हो सकते हैं, कितने इर्रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, ये दिल्ली की जनता ने देखा। और जो हमारे पार्षद और प्रथम नागरिक जो ये पैसा मांग रहे हैं, वो दिल्ली की जनता के हकों के लिए मांग रहे हैं, अपने लिए नहीं मांग रहे। आज दिल्ली में 10 लाख बच्चे पढ़ते हैं। बच्चे हमारे देश का भविष्य है, दिल्ली का भविष्य है। आज उन्हीं के बच्चों के भविष्य पर पर्सन चिन्ह दिल्ली सरकार ने लगाया है। आज दिल्ली के हॉस्पिटल्स में गरीब लोगों का इलाज हो रहा है। अगर वहां पर पैसे की कमी होती है तो गरीब लोगों को इलाज नहीं मिलेगा। अगर आज हमारे सफाई कर्मचारी, हम गर्व से कह सकते हैं कि दिल्ली स्वच्छ है, तो वो हमारे सफाई कर्मचारियों के दम पर है, जो सुबह 5 बजे उठकर अपना काम करते हैं। जब अपने ऑफिस में जाते हैं 10 बजे, तो हमें दिल्ली स्वच्छ नजर आती है। आज अगर हम 4 महीने से उनको सैलरी नहीं दे पा रहे, क्योंकि दिल्ली सरकार ने इस साल भी जितना पैसा देना चाहिए था, ये उनका संवैधानिक दायित्व है। ये कोई एमसीडी उनसे कोई भीख नहीं मांग रही है, और दिल्ली सरकार को इसको देना पड़ेगा। और इसको लेकर हम लोगों ने लगातार उनसे हर चैनल पर बात करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने इसको ठुकराया है। दिल्ली की जनता इसको देख रही है। और जो 2500 करोड़ की आपने बात की, 2500 करोड़ के लिए आपको समझना पड़ेगा पर्सपेक्टिव क्या है। 13,000 करोड़ क्योंकि हम लोग मांग रहे थे, लगातार मांग रहे थे, दिल्ली की जनता भी उसको समझ रही थी कि एमसीडी के लिए जो भारतीय जनता पार्टी आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ रही है, वो अपने लिए नहीं, दिल्ली के 2 करोड़ जनता के लिए लड़ रही है। और ये जो मैसेज है दिल्ली की जनता में जा रहा था, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए जब तीनों निगमों का ट्राइफिकेशन हुआ, तो उस वक्त ईस्ट एमसीडी का जो ऑफिस था वो पटपड़गंज चला गया, लेकिन साउथ एमसीडी और नॉर्थ एमसीडी का ऑफिस एक ही जगह रहा, और साउथ एमसीडी को अपना ऑफिस बदलना था। लेकिन उस वक्त एक एमओयू साइन हुआ कि जिसमें जब साउथ एमसीडी नॉर्थ एमसीडी का कार्यालय यूज कर रही है, तो उसके बदले में कुछ रेंट और ऑफिस एक्सपेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वो नॉर्थ को पे करेगी। और उसका करीब 2500 करोड़ रुपया साउथ एमसीडी और नॉर्थ एमसीडी के किताबों में रहा। कमिश्नर ने एक प्रपोजल उसके सामने फॉरवर्ड किया कि ये दोनों एमसीडी की हालत खराब है, तो इस पैसे को हमें अकाउंट से रीएडजस्ट कर लेना चाहिए। लेकिन वो प्रस्ताव अभी कोई पास नहीं हुआ है, और इसमें ना पैसा आया है ना गया है। ये घोटाला सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी और उनकी आम आदमी पार्टी के कुछ लोगों के दिमाग में है। और दिल्ली की जनता को एमसीडी ने क्लैरिफाई किया, उसके ऊपर उनका कोई जवाब, मेरी बात सुनिए आप, उसके ऊपर उनका कोई जवाब नहीं। आज दिल्ली सरकार ने 2 दिन का सेशन बुलाया और उसमें 2500 करोड़ को लेकर चर्चा की, क्योंकि दिल्ली सरकार आज 13,000 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता के नहीं दे रही है। आज सफाई कर्मचारी सैलरी नहीं मिल पा रही है। आज अस्पतालों में, जो एमसीडी के अस्पतालों में दवाइयां नहीं है। आज जो एमसीडी को जो विकास के काम करने चाहिए वो कर नहीं पा रही है। जब वो बैकफुट पे आई तो उन्होंने डाइवर्ट करने के लिए ये मुद्दा लेकर आए। मैं उनसे दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, आपने कोविड काल के दौरान जब पूरी पार्टी के लोगों के लिए एक विधानसभा का सत्र बुलाना चाहिए था, आपने क्यों नहीं बुलाया? आपने क्यों नहीं चर्चा की कि कोविड के दौरान हम सब लोगों को मिलकर क्या करना चाहिए? आपने क्यों नहीं चर्चा करी कि अभी ये जो दूसरा स्ट्रेन आया है इसके बारे में दिल्ली सरकार और दिल्ली की क्या तैयारियां है? तो आप सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, ये अब नहीं होगा। आज भारतीय जनता पार्टी इस 13,000 करोड़ के कार्यक्रम को एक जन आंदोलन के रूप में ले रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 13 दिन उनके घर के बाहर बैठने के बावजूद दिल्ली के जनता के प्रतिनिधियों से बात नहीं की। आज हम दिल्ली की जनता की कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं। हमने दिल्ली के सभी मुख्यमंत्रियों के घर के बाहर गुहार लगाई, हमने वहां पर प्रदर्शन किया,
हमने उनके जो जितने विधायक हैं उनके घर के बाहर गुहार लगाई, वहां पर प्रदर्शन किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को आप कहिए कि इसके वो चर्चा करें। हमने अब इसको लेकर 3 जनवरी को एक बड़ा अभियान लिया है। दिल्ली के अंदर जो 13,700 के करीब जो बूथ हैं, उस बूथ पर, हर बूथ पर जो हमारे कम से कम 50 कार्यकर्ता और दिल्ली की जनता के साथ मिलकर इस अभियान को चलाएंगे कि दिल्ली की जनता के जो गाड़ी कमाई के जो पैसे हैं, आज उनके जो विकास पे खर्च होने चाहिए, जो सफाई कर्मचारियों को मिलना चाहिए, जो दिल्ली के हॉस्पिटल्स को मिलना चाहिए, जो दिल्ली के स्कूलों के लिए मिलना चाहिए, वो मुख्यमंत्री जी कब देंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी कितना ही जुल्म कर लें, कितना ही सितम कर लें, और जिस तरह से वो दिल्ली के लोगों को तरसा रहे हैं, एमसीडी हमारी उसके बावजूद भी काम करती रहेगी। और अगर ये लोग पैसा नहीं देंगे तो इसके बावजूद भी दिल्ली की एमसीडी लगातार काम कर रही है, काम करती रहेगी, और आने वाले दिनों में दिल्ली के स्वास्थ्य को, दिल्ली की शिक्षा को, और इसी तरह से सफाई को और हॉर्टिकल्चर को इसी तरह से स्वस्थ बनाएगी। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री से फिर विनती करना चाहता हूं कि ये राजनीति छोड़िए। दिल्ली की जनता ने आपको जिताया है, दिल्ली की जनता के हक का पैसा एमसीडी को दीजिए, और राजनीति करने के लिए बहुत समय है। आपकी अभी 4 साल की और सरकार है, लेकिन ऐसा आपने कहा कि हम काम करते रहेंगे, बिल्कुल आप काम करते रहिए, लेकिन काम ऐसे करते रहेंगे कि 5 महीने हो गए, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, विकास कार्य जो है वो रुके हुए हैं, और 13,000 करोड़ रुपए आपको दिल्ली सरकार देगी नहीं। आपके पूर्व जो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि हम केंद्र सरकार से पैसा लेकर आएंगे, दिल्ली सरकार नहीं देती। तो वो केंद्र सरकार से पैसा कब लेने जाएंगे सर? देखिए संदीप जी, हम हर विकल्प के ऊपर बात कर रहे हैं, हर विकल्प को तलाश कर रहे हैं, और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो अड़बिल रवैया है, 6 महीने हो गए, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, और कौन से विकल्प आप कर रहे हैं और कब तक करते रहेंगे सर? नहीं, देखिए, दिल्ली पिछले 5 साल से तरस रही है, उसके बावजूद भी दिल्ली चल रही है। चलिए अगले मुद्दे पे जाऊंगा। तिल तिल कर मारना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, उनके जो पार्षद हैं, जो उनके मेयर हैं, वो लगातार 13,000 करोड़ के मुद्दे के अलावा एक अगले मुद्दे पे बात करूंगा। आम आदमी पार्टी जो है वो आपकी पार्टी के ऊपर जो है आरोप लगा रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय गुंडा पार्टी है। आप जा रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष एक प्रदर्शन करते हैं, उनका ये कहना है कि वहां पर खून खराबा होता है, वहां पर खून बहा हुआ दिखाते हैं, जो दिल्ली जल बोर्ड वरुणालय के हेड ऑफिस में हुआ। इसके साथ साथ में जो है रमेश विधूड़ी के ऊपर जो है, उनके भतीजे के ऊपर, उनके बेटे के ऊपर जो है वो आरोप लगा रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कपिल गुर्जर जो है वो गाजियाबाद के अंदर जो है वो आपकी पार्टी में शामिल होता है, वो व्यक्ति जिसको आप आतंकवादी कह चुके हैं, वो आपकी पार्टी के अंदर शामिल होता है। बाद में आपको जब पता चलता है तो आप जो है उसकी सदस्यता को रद्द करते हैं। ये पूरे के पूरे मामले के अंदर आप आके खुद बैकफुट पे आ जाते हो। नहीं संदीप जी, देखिए, आज ताहिर हुसैन कहां पर है? दंगे, दिल्ली के कपिल गुर्जर की बात, पहले कपिल गुर्जर की बात कर रहे हैं। देखिए, कपिल गुर्जर जिन्होंने के उस वक्त शाहीन बाग के दौरान गोली चलाई, एक समूह में भारतीय जनता पार्टी के शामिल हो गया। जैसे ही जानकारी मिली, भारतीय जनता पार्टी ने 1 मिनट भी नहीं लगाई और उसको निष्कासित कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं अमानतुल्लाह खान, मैं एक बात कहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोयल साहब एक बात कहता हूं, मेरी बात सुनिए, मैं आपका हर बात का जवाब दूंगा, आप मेरी एक बात सुनिए। आज अमानतुल्लाह खान, जो कि ताहिर हुसैन को बचाने के लिए पूरा दिन ट्वीट करते थे, जो हमारे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री उसको निर्दोष बताते थे, आज उनके जो टेलीफोन के तार निकल चुके हैं। आज अमानतुल्लाह खान क्या कर रहे हैं उनकी पार्टी में? उनकी पार्टी में अभी तक जो है फ्रॉस्टर्स, वहां पर जो हवाला कारोबारी, हर तरह के लोग उनकी पार्टी में हैं। अपनी बातों को डाइवर्ट करने के लिए ऐसी झूठ की फैक्ट्री खोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है। जैसे ही अगर जानकारी मिली कि कपिल गुर्जर दोषी है, 1 मिनट भी नहीं लगी उसको। आपको ये जानकारी पहले क्यों नहीं मिली सर? आपकी पार्टी में कल कोई टेररिस्ट शामिल हो जाएगा, आप उसकी पृष्ठभूमि को बिना चाचे आप उसको पार्टी में शामिल कर लेंगे? संदीप जी, 40 लोग एक समूह में ज्वाइन किए, जिसमें कपिल गुर्जर, जिसकी कोई बैकग्राउंड नहीं थी, बहुजन समाज पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने गाजियाबाद में ज्वाइन किया, और वो एक समूह में शामिल हुए। और जैसे ही पता लगा कि ये कपिल गुर्जर, जिसका के ऐसा एक हिस्ट्री है, भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत निष्कासित किया। ऐसा दूसरी पार्टी क्यों नहीं कर रही? और हम लोग अपनी गलती मान तो रहे हैं,
लेकिन दूसरी पार्टियां आरोप लगाने के बावजूद जो आज उनकी पार्टी में अभी तक क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल की बात छोड़िए, जो दिल्ली के दंगों में शामिल है, इतनी जाने गई वहां पर, वो उनकी पार्टी में उनको पुरस्कृत किया जा रहा है, उनको वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया जा रहा है। शाहीन बाग के हीरो भी तो आपने शामिल किए, जो लोग वहां पे प्रदर्शन कर रहे थे वो आपकी पार्टी का हिस्सा बने। नहीं, जो अगर शाहीन बाग में कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे, अगर उनको कुछ समझ में आया कि हमें भी राष्ट्र की विचारधारा में शामिल होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ने जो ये कानून लेकर आई है वो राष्ट्र के हित में है, तो इन लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? क्या परेशानी है इनको? मौका मिल गया ना सर, अगर भारतीय मौका मिल गया ना उनको। किस चीज का मौका मिल गया कि एक जो गोली चलाता है वो भी आपकी पार्टी में शामिल होता है और वो जो प्रदर्शन करते हैं वो भी आपकी पार्टी में शामिल। दिक्कत है उनके दिमाग की दिक्कत है। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रदर्शन में शामिल है, आज हमारे किसान भाई हैं, निर्दोष हैं, भोले भाले हैं, आज सारे के सारे वहां पर अलगाववादी थोड़ा ना है, हमारे किसान भाई भी बैठे हैं आज धरने पर, भोले भाले हैं, वो देश के सच्चे किसान है, सच्चे सिपाही है, लेकिन उनको भी समझ में आएगा। जब समझ में आएगा तो वो भी देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज जो देश के किसानों के लिए कर रहे हैं, 70 वर्षों में किसी ने भी नहीं किया। आज वो स्वामीनाथन रिपोर्ट उन्होंने लागू की, एमएसपी के रेट बढ़ाए, उनको विकल्प दिया। तो आज जिन हमारे भोले भाले किसानों को आज अगर वो बहका रहे हैं, कल वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे तो आप कहेंगे ये तो प्रदर्शन कर रहे थे। क्या उनको हक नहीं है सच जानने के बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का? इन लोगों को क्यों मिर्ची लगती है? चलिए, बातचीत के लिए शुक्रिया अशोक गोयल। काफी गर्मागर्म चर्चा जो है वो उनसे हुई। 13,000 करोड़ रुपए की मांग को लेकर दिल्ली की जनता के अदालत में जाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि किस तरह से दिल्ली सरकार जो है उनका पैसा मार के बैठी हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए पार्टी के उपाध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष दिखाई देते हैं। संदीप शर्मा, एनके न्यूज, दिल्ली। क्या है बॉस, कहां जा रहे हो?